व्हाट्सअप एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका बदनाम ज़माना। तो आपका मतलब नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, बराए करम कुछ देर बाद कोशिश करिए। भाई आज की जो वीडियो है, मैंने सोचा कि जो स्टोरी टाइम होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग स्टोरी टाइम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी स्टोरी टाइम करूँ। स्टोरी टाइम करके लोगों को बताऊँ कि क्या क्या होता है लोगों की ज़िंदगियों में। एक एक्सपीरियंस होता है, किस तरीके से लोग इस एक्सपीरियंस को मतलब समझते हैं, पाते हैं। तो आज की वीडियो बिना चोरी करे शुरू करते हैं। आप लोगों का भी टाइम नहीं करते, आप लोगों को भी बताते हैं कि क्या क्या होता है हमारे साथ में। तो यार ये बात है, आपका अल्लाह भला करे। दिसंबर की गर्मी सर्दियाँ थी, गर्मियाँ क्यों सर्दियाँ थी। आई थिंक 27 या 26 दिसंबर की रात की बात थी। हाँ, जो भी गुलशन व्यवहार से ताल्लुक रखता है उनको तो भाई बात तो भाई सलाम है। सलाम जैसे ठीक ठाक है ना। चलो यार, उसकी मीनिंग में कैरी वीडियो है। तो ऐसा कुछ हुआ था कि भाई वहाँ पे ये चीज़ मशहूर है कि कोई एक 7 फीट की एक औरत होती है, वो लोगों को मतलब डराती है छतों पे चढ़ के और ऐसी चीज़ें मतलब करके। तो हम बड़े मतलब आजकल पैरानॉर्मल मतलब एक्टिविटीज में बड़ा हम लगाव रखते थे। तो हमने बोला चलो देखते हैं यार क्या सीन है, किस तरीके का सीन है। और हमें बड़ा शौक था इन सब चीज़ों का। हालांकि बाय गॉड ऐसा शौक नहीं रखना चाहिए, जिसके साथ होता है भाई फिर होता है। तो मैंने बोला यार चलो देखते हैं। अच्छा, हम लोगों का कजन्स का हम लोगों का ये मामला होता है कि जो हम लोग है ना, जब अपने कजन्स के रुकते हैं। अच्छा, ये जो एरिया है वो है ड्रीम वर्ल्ड की तरफ का। अब तुम लोग बोलोगे गुलशन हमारा ड्रीम वर्ल्ड से क्या ताल्लुक है। नेट पे सर्च करने का यार, तुम लोगों को ड्रीम वर्ल्ड का दूसरा गेट पता चल जाएगा कि दूसरा गेट ड्रीम वर्ल्ड का किधर है। तो हम लोग जो होते हैं, जब रुकते हैं ना, हफ्ता 10 दिन के लिए खा लगे जाते हैं। तो हम लोगों को यही होता है कि सारे सब सो जाते हैं। मेरा एक कजन है जो वेब डेवलपमेंट में काम करता है, तो वो जो पूरी रात उसका काम होता है और वो सुबह जाके वो सोता है। सही है। और जो मेरा दूसरा कजन है, उसका मार्केटिंग का कुछ, मार्केटिंग नहीं वैसे वाले मार्केटिंग है, घर जाके नहीं, मतलब उसका बिजनेस वाला कोई काम है। ऐसा कि बिजनेस मार्केटिंग में कोई ऐसा काम है कि उसको रातों में जाग के ना फेसबुक यूज करना पड़ती है और जगह जगह पे लोगों को देखना पड़ता है कि भाई क्या आज मैसेज आए हैं, क्या आज ऐड हुई है। तो मतलब वो उसका कोई काम ऐसा है, तो वो भी मतलब देर से सोता है। और हम लोगों का यही होता है कि हम लोग जागते हैं ना, तो एफसी कोई याशी गई जाते हैं, याशी करते हैं और सोते हैं। और वैसे जब गर्मियाँ होती हैं तो हम लोग लिमका विमका भी पीने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह हैं और मतलब और भी चीज़ें होती हैं खाने पीने के लिए, हम लोग चले आते हैं अगर गर्मियाँ जिस दिन मतलब कम होती हैं। तो और सर्दियाँ जब वहाँ पे इतनी होती है क्योंकि वो खुला इलाका है, खुले इलाके में ज़्यादा ही सर्दी होती है। और खुले इलाके में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि भाई आप निकलने के बावजूद ना अबर पहन लो, आप हेलमेट बोल रहे, टोपा पहन लो, मफलर पहन लो, कुछ भी पहन लो, आपकी सर्दी रुकेगी नहीं। इतनी ज़्यादा हवा चल रही होती है वो रात के। तो हम लोग यही करते हैं कि भाई मतलब बाहर से कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, मतलब ऐसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पापड़ वगैरह मंगा लिया और हम लोगों ने ना चीज़ा खाना शुरू कर देते हैं। और रात में हम लोग पूरी रात खेलते थे। ज़्यादातर हम लोग कॉन्टेस्ट में खेल रहे थे या तो कोई ऐसा गेम खेलते थे जिसमें हम लोग सर्वर बना के आराम से हम भाई खेल सके दोनों आराम से। और रात में हम लोग 4 साढ़े 4 बजे सो जाते थे। यही हमारा बकरीद का सफर होता है। बकरीद में चलो, बकरीद तो भी बहुत टाइम, बकरीद में भी आपको इंशाल्लाह सुनाऊंगा लेकिन हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे। अब जिसको पता है कि जो समझ गया कि मैं किस एरिया के मतलब मुताल्लिक बात कर रहा हूँ, वो समझ गया होगा कि वहाँ पे जो है, वहाँ पे हाँ, तो नॉर्दर्न बाईपास, सॉरी जो से भूल जाता हूँ। तो नॉर्दर्न बाईपास की ये बात थी। नॉर्दर्न बाईपास आपका जो स्टार्ट होता है, वहाँ पे गोड्स वगैरह है, यहाँ पे मतलब फल सब्जियाँ, गाय का दूध, बकरी का दूध बेचने वाले होते हैं, वो फल सब्जियों का ठेला लगाते हैं। तो यहाँ पे था कि नॉर्दर्न बाईपास का जो रास्ता है वो 20 से 25 मिनट का है। और वहाँ से अबूर करने के बाद अगर आपको नॉर्दर्न बाईपास के आगे जाके जो घर खरीदना होता है, तो वहाँ पे भी लोग जाके खरीदते हैं। तो नॉर्दर्न बाईपास की भी बात की, तो हम लोगों ने बोला यार आज सर्दी बहुत है और डिमांड से पेप्सी भी नहीं होती और पेप्सी के बगैर मज़ा नहीं आता। मेरा जो कज़न जो वेब का काम करता है वो भी कहता है यार पेप्सी होगी तो मैं कुछ खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। वो पेप्सी लवर है और हम भी पेप्सी लवर, उन्हीं की वजह से पेप्सी लवर हम लोग बन गए। तो अब हम लोग मतलब निकले और अब मैं फुल मूड में था। मैंने बोला भाई वीडियो बनेगी, हम जाएंगे आ रहे हैं, मतलब आजकल चल रहा है ना इंस्टाग्राम का, आजकल स्टोरी का सीन चल रहा है, हम लोग बनाते हैं। तो मैंने बनाई
अच्छा, नॉर्दर्न बाईपास का सीन हुआ तो मैंने बोला चलो यार नॉर्दर्न बाईपास जा रहे हो तो जरा स्कैरी स्कैरी काम करो। अच्छा, उस दिन मेरे कजन के घर को ऊपर का काम चल रहा था, तो सीमेंट की ना बोरियां वगैरह ना उसने अपने डिक्की में रखी हुई थी। सिटी गाड़ी है, आइडिया है सिटी, उसमें रखी हुई थी। और वो आइडिया है सिटी का मसला ये होता है यार, डिक्की जब भारी हो जाती है ना, सामान ज्यादा रखते हैं, तो उसकी डिक्की का जो लॉक के जो पीछे की जो मतलब वो जो ब्लैक कलर की लेदर लगी हुई होती है ना, वो ऐसा मसला करना शुरू कर देती है कि जो आपकी डिक्की होती है ना, लॉक होने के बावजूद खुलने शुरू हो जाती है। तो यही सीन हुआ कि नॉर्दर्न बाईपास में हम लोग ऐसे तफरी खाते नहीं घूम रहे थे, क्योंकि मेरे कजन ने मुझसे बोला था कि तुम्हें सर्दी नहीं लगती, क्योंकि मैं अपर नहीं पहना हुआ था। उन्होंने कहा चलो शीशे खोलो और तुम्हें मैं अब मतलब सर्दी इंजॉय कराता हूँ। तो मैं बोला चलो सही है, चलो यार तुम सर्दी इंजॉय करो, मुझे भी बहुत पसंद है सर्दी। तो वैसे ही हम लोग निकल गए। और नॉर्दर्न बाईपास के रास्ते में ना एक मतलब एक कोर्ट का एक एरिया है, वहाँ पे स्लेबें रखी होती हैं। उस स्लेब के ऊपर मैंने एक औरत को देखा जो कि सफेद साड़ी में थी और वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता, ये उनके तो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं लोगों के, ऐसी बात करता है कोई या जिसके साथ रिलेटिव होती है वो चीज़ें, तो उसके मतलब रूज बम कहते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो रिलेटिव हो जाती हैं तो उनके खड़े हो जाते हैं। मेरे भी इस वक्त खड़े हैं, देख लो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो देख लो, खड़े हुए हैं। तो मतलब अब मैं थोड़ा परेशान हो गया। अब आवाज एक अजीब सी आई थी उस एरिया से। मैं ना थोड़ा डरपोक हूँ, लेकिन मैं तावीज़ वगैरह पहनता हूँ, तो तावीज़ नहीं दिखा सकता तो मोबाइल निकल जाएगा, तो मैं पहनता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं इन सब चीज़ों में था, लेकिन मैं पहनता हूँ इन सब चीज़ों में। मतलब बहुत है, मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने यार अच्छा अब वो डिग्गी खुली ना, डिग्गी की आवाज़ से ज्यादा ना मुझे आवाज़ आई पीछे से कि डिग्गी खुल गई है भाई। अबे भाई मैं पीछे मुड़ा, कोई भी नहीं था वहां पे, कोई भी नहीं था। सिर्फ एक गाड़ी थी ब्लैक कलर की आईडीएसआई सिटी, और ना उसके पीछे कोई था ना उसके आगे थी। सिर्फ आगे जो थी चीज वो सिर्फ रोशनी थी और काला रोड था, क्योंकि रोड पे डामर लगा था और रोड सिर्फ और सिर्फ रोड था और हम थे और कोई नहीं था। मैंने बोला यार शानी को आवाज नहीं आई। अच्छा उनको उनका नाम जिशान है, लेकिन हम उनको शानी भाई कहते हैं हमेशा प्यार से और हमेशा से उनको कहते हैं। तो मैंने बोला आवाज नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया भाई, पागल वागल हो गई हो क्या, आवाज कौन देगा। अब वो हंसने लग गया, अब उनको पता है होता है तो वो हंसने लग गया। उन्होंने बोला तुम ना पागल हो, अच्छा तुम दिमाग नहीं खराब करो, क्या हुआ क्या। तो मैंने बोला यार एक काम करो, गाड़ी की ना पीछे डिग्गी खुल रही है, हम ना डिग्गी बंद कर देते हैं। तो उसने बोला चलो सही है, गाड़ी उसने ना सेंटर ही में रुक दी। अब मैं वही बता रहा हूँ ना कि पीछे कोई था नहीं, आगे कोई था नहीं, तो मसला तो था नहीं हम लोगों की जगह। हम लोग तो बीच में मेन सड़क पर अगर गाड़ी रोकेंगे तो कोई मसला था नहीं। सामने झाड़ियां थी और छोटा सा लानत बोल रहा हूँ, नदी नाला जो होता है ना छोटा सा, एक वो है वहां पे, बस वो था और कुछ भी नहीं था। अच्छा मैं बराबर, अच्छा और वहां पे ना एक बाबा जी है, उनका बहुत बड़ा मज़ार है। वहां पे सब आते हैं, हर जुमरात को वहाँ पे लंगर होता है और हर जुमरात और जुम्मा वहाँ पे रश ही होता है। तो उस एरिया में हम लोग खड़े हुए। अच्छा मैंने समझा वो अच्छे कोई होंगे, मगर मुझे वो औरत के मुझे ना डाउट था। मैंने बोला यार उस टाइम कुछ मसला है वहाँ, जब ही ना मतलब ऐसा सीन चल रहा है मेरे साथ, मैं परेशान हो रहा हूँ, घबराहट हो रही है। अच्छा मैं सच बताऊँ कसम खुदे बहुत गर्मी लगने लग गई मुझे, बहुत ज्यादा। जब मैंने डिक्की से उतर के जब मैंने देखा ना बिल्कुल सामने पिलर के पास, तो बहुत देख रहा हूँ पीछे और उसके पास से आवाज़ आ रही है इधर आओ, की बंद करके ये को। अब आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, मुझे पता है आप लोगों को मजाक लग रहा होगा। और भाई ये एक चीज बता दूं, ये जो बोलते ना वो तो कुछ नहीं होते, सब चीजें कुछ नहीं होती, सब इंसान की बनाई है। तो भाई प्लीज जिसके साथ होता है ना उसको बस, अगर तुम लोग को अल्लाह ने बचाया हुआ है या आप जिस मतलब से भी देख रहे हो, अगर आपको आपके खुदा ने बचाया हुआ है ना भाई, उसका तो ये नहीं है कि आप इन सब चीजों पर अनबिलीव बोलोगे, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल नहीं यार, ये बिलीव करने वाली चीजें होती हैं। ऐसी चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और जो भी कह रहा होता है ना इन सब चीजों को ना माननी चाहिए बात। जिसका होता है ना यार उसी चीज को पता होता है। मैं लंबी इतनी करूंगा नहीं वीडियो, तो फिर मतलब ये मैं समझाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ यार, ताकि आने वाली नस्लें ना इन सब चीजों से ना मतलब हंसे ना, इन सब चीजों को मजाक नहीं ले। बहुत देते हुई है यार, बहुत देते हुई है। इंडिया में जाओ, पाकिस्तान में बहुत देते हुई है। इन्हीं सब बकेतियों की, लोगों की जो बकेतियां होती है ना, जो दिमागी जो होती है, मेन थॉट्स जो होते हैं लोगों के, इन्हीं वजह से बहुत से लोग मरे हैं यार। हमारे खुद के जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने वाले लोग होते हैं उनका इंतकाल हुआ है भाई। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, इन सब चीजों को बिलीव करो, और जो ये बात आपको समझा रहा होता है इन सब चीजों को बिल्कुल बिलीव करो यार। इसका होता है ना घूमते खड़े हो रहे हैं, इसका होता है उसको पता है। तो अच्छा मैं डिग्गी खोल, अब मैं बिल्कुल डिग्गी के सामने, मतलब समझो ड्राइविंग सीट पे मेरा कजन था। तो ड्राइविंग सीट पे जब वो कजन था तो उसको तो बिल्कुल करीब से दिख रहा होगा ना भाई, उसको आवाज़ भी आ रही है। जब मैंने उससे पूछा भाई ऐसा क्या हुआ भाई, आपको आवाज़ नहीं आई, मैं सामने और खड़ी हुई, आपको बोल रही कि यार डिग्गी बंद करिए, आप यहाँ फंसने लग गए। अब तुम पागल हो गई हो, तुम नींद पूरी करो अपनी। और जब भी मैं कह रहा था कि तुम घर में रहो,
नमाज पढ़ते हो तुम, मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी हुई थी, खैर से मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी हुई थी। मैंने नमाज इसलिए नहीं पढ़ी हुई थी क्योंकि मैं और मेरी फैमिली वगैरह जो गई हुई थी वो खाने पीने के लिए बाहर गई हुई थी, खाना हमारा बाहर का। तो मेरा जो कज़न थे ना वो अपने वही बिजनेस वर्क की वजह से अपने घर में रुके हुए थे, और घर में भी नहीं थे, वो पार्टी को दिखाने, पार्टी के साथ बहुत दूर गए हुए थे, तो वो रात में ही घर आए थे वापस। अच्छा, हम लोगों ने, मैंने बोला नहीं मैं घर जाकर पढ़ लूंगा, मसला नहीं है, मैंने आपके सामने और खड़ी हुई है यार, आप कैसी बातें कर रहे हो भाई, आपके सामने खड़ी हुई है यार, वो आपको आवाज़ दे रही है, आपको बोल रही है। अच्छा, वो हंसने लगी, उसने, अब मैं और मेरी बेटी कसम से यार, अभी भी वीडियो बना रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ, पंखा खुला रहा हूँ मैं, पंखा आपको दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन कैमरा जो मैंने ट्राइपॉड पे लगाया, कसम से पंखा मेरे घर का चल रहा है, सही है ना, कसम से। और इस वक्त मुझे गर्मी है, उस वक्त भी इतनी ठंडक थी दिसंबर में। आप नॉर्दर्न बाईपास का दिसंबर का शेड्यूल निकाल के देख लेना, कितनी वहाँ पे -सेंटीग्रेड पे चल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगल है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ठंडक इसलिए क्योंकि वहाँ पे नीम के दरख्त है, बहुत से वहाँ पे दरख्त लगे हैं, इतनी ठंडक पहुँचाते हैं। वीडियो लंबी नहीं करूँगा लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी गर्मी लग रही थी उस वक्त भी। उस वक्त कसम से मेरा कज़न हंसने लग गया, उसको सर में दर्द होने लग गया, भारीपन मुझे भी, उसको भी। अब वो बोल रहा है कि मुझे जो भारीपन हो रहा है ना वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं सिर्फ ठंडक एहसास दिलाने के लिए ना मैंने शीशे खोले, तो उसने सारे शीशे बंद कर दिए, मेरे नहीं बंद किए। मैंने बोला भाई वो सर में दर्द हो रहा है यार मत करो। अब हंसने लग गया, उसने बोला भाई कि तुम पागल हो, तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अच्छा तुम्हें दिख रहा है? मैंने बोला हाँ यार दिख रहा है। अब वो उसी तरीके से बोल जाता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो उसने बोला सही है, हम तो उसी तरफ से मुड़ेंगे। मेरी वहाँ फटी, मैंने बोला यार उस तरफ से मुड़ोगे यार भाई, मजाक नहीं करो यार। उसने बोला भाई तो तुम घर कैसे जाओगे? हम नॉर्दर्न बाईपास थोड़ी नहीं आएंगे, वहाँ जाने के लिए हमारे पास फजूल का पेट्रोल भी नहीं है कि भाई कि हम पेट्रोल भी लंबी करें तो तुम्हारे बाद में घूमेंगे। मैंने बोला भाई घूमने की बात नहीं है, कोई दूसरा एरिया तो आप मुझे बता दो। उसने बोला नहीं है, तुम पागल हो क्या? फिर उस एरिया में वो लेके गए, मतलब वो जो पिलर था ना, जो बोर्ड का हिस्सा वहीं से हमने वो टर्न लेना था, तो वहां पे कट नहीं था, तो वहां पे से गाड़ी रुकी जानबूझ के, सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए। और मेरी और फटी, मैंने बोला यार याद नहीं पड़ो। उसने बोला भाई कहाँ? कसम से भाई जो पिलर पे खड़ी थी ना वो पिलर के पीछे चली गई, और पिलर के पीछे जाके भी देख रही थी, 7 फीट की थी, पिलर भी उससे काफी ज्यादा ऊंचा होगा, आम औरतों की जो हाइट होती उससे भी ऊंचा था, लेकिन फिर भी मतलब आप समझो यार, मतलब फिर भी उसका इतना गत्ता जो दिख रही थी, और वो आवाजें आ रही थी अजीब सी। लेकिन मैंने अपने भाई को समझाया, वो नहीं समझ रहा, उसने बोला नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही तो मुझे पागल नहीं और पागल नहीं बनाऊंगा। अब मैं खामोश हो गया, मैंने बोला जब भाई इनको आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या बोलूँ? फिर मैंने ना आयतल कुर्सी पढ़ी, चारों कुल पढ़े, दुरूद शरीफ, दुरूद पाक और आयतल कुर्सी और चारों कुल, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, ये 3 तो नहीं है मतलब, मगर अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो ये 3 चीज़ें करेंगी। ये 3 ऐसी हैं यार, हर मोमिन मुसलमान को आनी चाहिए, हर मोमिन मुसलमान के अंदर का डरना खत्म हो। हर मोमिन मुसलमान अगर कोई ऐसी जगह पे भी जा रहा होगा ना यार, तो वो इन सब चीजों से बचेगा, और बल्कि उसको और ना अल्लाह ताला बहादुरियत अता फरमाएगा। ये मेरा मानना है, ये हर मुसलमान का मानना है। और हर बच्चा जो वीडियो देख रहा है भाई, देखो पढ़ो। अभी तुम यूट्यूब पे आए हो, वीडियो देख रहे हो, हंसोगे, बोलोगे, समझोगे, सीरियस भी लोगे मेरी बात को, लेकिन वो समझोगे यार इनके साथ हुआ, हमारे साथ कब होगा? हमारे साथ नहीं होगा यार, उनके साथ हुआ, हमारे साथ क्यों होगा? तो नहीं भाई, सबके साथ होता है, मगर हर कोई जो है फील नहीं कर पाता, हर कोई फील नहीं कर पाता। कुछ लोग फील कर पाते हैं, जिसमें से अच्छी बात है यार, ऐसे लोगों को, तो मुझ जैसा भी बंदा है जो फील कर सकता है। मैं समझता था मजाक है, ये फीलिंग होती नहीं है, कुछ भी सब पागल बनाते हैं, लेकिन फील करना चाहिए ऐसी चीजों को। तो उसके बाद है ना, मैंने इसे पढ़ना शुरू किया ना, तो कसम खुदा की जो गर्मी मेरे अंदर थी ना, मेरी जो गर्मी अंदर थी, वो गर्मी जो थी ना मेरे एकदम से ठंडक में बदलने लगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न बाईपास में फुल ठंडक थी, तो अब मुझे ठंडक लगने लग गई। तो मैंने बोला यार ठंडक लग रही है, वो हंसने लग गया। मैंने बोला भाई तुम ना सर्दी में पागल हो जाओगे, तुम ना ये शीशा बंद करो। तो अब मैं शीशा बंद करना शुरू किया ना मैंने, तो एक आवाज आई शीशा बंद नहीं करो। मैंने फौरन शीशा बंद किया। अब आप लोग हंस रहे हो गए, अब मैंने शीशे फौरन ऊपर बंद किया। मैंने बोला मैं किसी की आवाज नहीं सुनूंगा। और वैसे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में ये सब चीजें बोली जाती हैं कि जब कोई आपको बुलाए या आपको अपनी तरफ मजबूत करे ना, तो उसको नजरअंदाज करो, वो आपको और डराना चाहिए। तो मैं बढ़िया, जब मैं घर पहुंचा तो मुझे ना सुनने में आ रही थी, जब मेरे कजन के घर के ऊपर का काम चल रहा था, तो वहाँ मजदूरों ने बोला यार वो की तरफ ऐसा होता है, वो चाय वाय पीते हैं, वो सिंधी वगैरह जो होते हैं ना, वो इस तरीके के लोग होते हैं। सिंधी यार मैं एक चीज और बोल रहा, सिंधी बलूची पठान वगैरह की जो मिक्सचर होती है, सिलाई की, वो
तो उन्होंने बोला ना यार, यार उस्ताद ऐसा ऐसा सीन था, वो था, औरत थी। अबे मेरा कजन हंसने लग गया, हालांकि मेरे कजन को पता है वो जो, मगर वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को डर मतलब डर से बचाता है कि वो डरे ना, वो अपने काम में लगे ना। तो फिर जब वो चलेगा तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरे साथ भी कल हुआ था, आप अल्लाह का नाम लो, आयतल कुर्सी पढ़ो। वो बोल रहा है भाई हम भी पढ़ते हैं, हमें पता है यार, जब भी तुम्हारा जो भाई है वो हमें सिर्फ हंसा रहा था, इसलिए ताकि हम हमारा अंदर का कुछ डर है वो खत्म हो। लेकिन बड़ी हालत खराब होती है। वो भी बता रहे थे यार, उनका रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि उनको उसी जगह से ना चिंची पकड़ के रात में जाना होता है अपने घर। और बहुत ही डरावनी बात है कि वो 10-11 बजे अकेले निकलते हैं वो, और उनको अलग अलग जगहों पे जाना होता है और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना होता है। बहुत खतरनाक बात है। उनको भी सलाम है कि वो अपनी लाइफ को इस तरीके से, मतलब लोगों के घर तामीर करने में पूरी पूरी रात लगा देते हैं, पूरे पूरे दिन लगा देते हैं, और रात को सारे काम करने के बाद वो लोग अपने घर को जाते हैं। बहुत बहुत सलाम है यार उनको। अल्लाह ताला हम जितने भी ऐसे लोग काम करने वाले हैं, इनको मतलब ढेर सारी खुशियां अता फरमाए कि ये दूसरों के घर बनाने के लिए अपने घर को छोड़ के दूसरों के घरों को पूरी पूरी रात तामीर करते हैं। उनको भी ठंडक लगती है, ठंडक का ज़माना था, हम अपर पहन के कान में हेडफोन टाइप के जो होते हैं वो पहन के, नाम नहीं मुझे पता, मफलर ओढ़ के मैं वहाँ पे छत पे खड़ा हुआ था, इतनी देर हवा थी, और वो लोग काम करते थे और उनको भी डर लगता है। और वो भी बता रहे थे कि भाई ऐसी चीज़ें देखने के बाद यार हमें भी गर्मी लग रही थी, इसलिए हमने चाय तक की नहीं पी थी। और वो चाय, आप यकीन नहीं करोगे, वो चाय जैसे लेके गए थे हमें 4 घंटे बाद, वैसे ही मैं सुबह उठा के, मतलब 4 घंटे बाद सुबह हो गई। तो ऐसे ही 4 घंटे बाद सुबह मैं वापस ले आया और मैंने उनको बताया कि उन्होंने चाय नहीं पी। गाइस मेरा बहुत कुछ ऐसे वाकया हुए हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद हुई तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा आपको ऐसा पार्ट लगा जो आपके साथ रिलेटेड हो। उन दोस्तों के साथ और उन फैमिली के साथ शेयर करना जो कि इस वीडियो से रिलेटेड हो, और जो नहीं भी हो तो उनको भी शेयर करना, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आए इन सब चीज़ों का। और उनको तो ज़रूर शेयर करना जो ये सब चीज़ें बोलते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती, या शायद उनके साथ नहीं हुआ है आज तक के, वो इसलिए बोल रहे हैं। और चैनल पे नए हो तो यार जाहिर सी बात है, नया चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर यार मैं इस बार कोई नॉइस रिड्यूसर नहीं लगाने वाला, जैसी वीडियो में मैं वैसे रखूंगा, सिर्फ इफेक्ट्स डालूंगा सारी। क्यों, क्या आप लोग भी पता चले यार वीडियो एडिटिंग करना कोई आसान नहीं है, और इतनी बड़ी वीडियो को मैं नॉइस रिड्यूसर नहीं यूज़ कर सकता। इतनी बड़ी वीडियो करने के लिए अगर मैं वीडियो के लिए यूज़ करूँगा तो मेरी आवाज़, पहले जो मेरी वीडियो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, तो प्रीवियस वीडियो जैसी मेरी आवाज़ हो जाएगी, जो कि बहुत मुझे बुरी लगी थी। लेकिन मैंने वो बहुत मेहनत करके उस वीडियो के जो नॉइस थी वो बंद की थी, तो इसलिए मुझे वो यूज़ करनी पड़ी। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना सब ख्याल रखना। टिल देन बाय।